नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल? से बढ़िया एकदम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जनरल इंग्लिश जिसको आप लोग बोल सकते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज के दिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको सारा रूल जितना भी इसका है सारा रूल बताऊंगा, उसके एग्जांपल के साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा। तो इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पे सीरीज लाऊंगा यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, अगर आप सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा पहला लेक्चर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पे आते रहेंगे इस चैनल पे। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अगर आप लोग इंग्लिश को सचमुच में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इसका पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो आपको इसको भी समझ में नहीं आया, जब मैं इसका एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर प्रयुक्त होता है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग होता है। और वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पहचानें, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को भी पहचानना है और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को भी पहचानना है। ना पहचान पाने के कारण आप वर्ब के प्रयोग में भूल कर बैठते हैं, जिसके कारण आपका जो सारा सवाल है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे इस तरह से समझाऊंगा कि आपका यहाँ पे कोई भी गलती जल्दी से यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसा कि आपसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आई है, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय और द गर्ल। इस तरह का अगर कोई भी वर्ड रहेगा तो दोस्तों वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे राम सीता की जगह कोई और नाम रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई नाम है सोहन, किसी का नाम है हमारा मोहन। तो इस तरह के भी अगर नाम रहेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें सिंगुलर वर्ब कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब है एम, इज, वाज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक, रीड। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे आई एम ए बॉय, जैसे मान के चलिए आई एम ए बॉय अगर कोई लिखा तो उसमें क्या हो रहा है, सिंगुलर। मैं एक लड़का हूँ, उसमें मात्र सिंगुलर एक ही का ना हो रहा है, तो इसीलिए आई एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आई एम क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। इस तरह से आप समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। तो आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब यहाँ पे कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन सा है, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स। ये सारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे कि मान के चलिए, जैसे मान के लिए कोई है कि यहाँ पे यू मतलब हो जाता है बहुत सारा, और यहाँ पे दे मतलब वे लोग मतलब वहाँ पे एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। राम एंड श्याम यानी कि एक से क्या है, ज़्यादा लोग हैं। तो एक से जब ज़्यादा यहाँ पे दो लोग हो गए तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ब, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। ये सब क्या है, ये हमारा प्लूरल वर्ब है। तो आपसे एक बात गौर कर रहे होंगे कि ये क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, और अगर कोई वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई वर्ब में, ठीक है, वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। मैं आपको इसके बारे में और भी अच्छे से बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, कि लिखा हुआ है कि अगर हम लोग नाउन में एस या ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पे प्लूरल नाउन। और अगर हम कोई वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं वो हो जाता है हमारा सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना होगा, ये एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर ये याद हो जाएगा तो आप बहुत सारा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लड़के को लगता है कि यहाँ पे मान के चलिए वर्ब है और उसमें एस या एस जोड़ दिया, वो पुलर हो गया। जैसे मान के चलिए किसी को यहाँ पे मान के चलिए हम रीड्स लिख दिए, रीड्स लिख दिए, तो उसको लगता है क्या, ये क्या है, हमारा एक पुलर वर्ब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब वर्ब में एस या एस जुड़ता है वो सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है, हमारा
ये थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो आपको ये अगर ये एक बार में समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से यहाँ पर तक देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रूल की, इसके कौन कौन से रूल हैं। बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हैं। मैं आपको एक एक करके सारे रूल को हर एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आप लोग सबको जानना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रूल नंबर 1 है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आपको यहाँ पे एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि रूल नंबर 1 है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि मोहन वॉज ऑलवेज लेट, यानी कि यहाँ पे इसका हिंदी क्या हुआ, मोहन हमेशा लेट रहता है। तो वहाँ पे रहता था, यहाँ की वाज ना लगा हुआ है, तो मोहन वॉज ऑलवेज लेट यानी कि मोहन हमेशा लेट रहता था। तो इसमें मोहन क्या है, मोहन दोस्तों हमारा सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे मोहन क्या है, नाउन है। आप सभी को नाउन का डेफिनेशन पता होगा, पर्सन, प्लेस, नेम, थिंग, ये सारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे एक ही सोहन है ना, तो ये सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे वर्ब वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे देखिए कि वाज जो है वो क्या है, वाज हमारे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब में एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक, रीड। तो वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो उसी तरह से जब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो यहाँ पे मोहन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो उसके साथ जब भी यहाँ पे वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगेगा, इसीलिए ये सही है। अगर यहाँ पे मोहन वेयर ऑलवेज लेट लगेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेयर है वो क्या है, हमारा पुल्लर वर्ब है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे वेयर नहीं लगाना है, हमको वाज लगा के इस सेंटेंस को यहाँ पे बनाना है। जैसे कि आपको मान के चलिए किस तरह से रहेगा, यहाँ पे देखिए कि सोहन, ठीक है, सोहन डैश ऑलवेज लेट। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन रहेगा वाज या वेयर का। तो आपको इसमें क्या चूज़ करना है, आपको यहाँ पे देखना है सोहन क्या है। सोहन दोस्तों एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। तो वाज क्या है, वाज ना सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ हो जाएगा सोहन वाज ऑलवेज लेट। आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। तो चलिए अब रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 2 है कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और पुल्लर वर्ब दोनों का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमको कहेगा हम लोग उस तरह से हम लोग इसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। ये नहीं कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे वो भी सही होगा, लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब वो सही यहाँ पे नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आई एम ए टीचर, यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो इसमें मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई क्या है यहाँ पे हमारा, आई है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ यहाँ पे एम जो लगाया ये क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी हमारा सही होगा, ठीक है। जैसे आई वाज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, क्योंकि यहाँ पे वाज है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आई वाज ए स्टूडेंट, तो आई क्या है, आई है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे यहाँ पे वाज हमारा क्या है, वाज हमारा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे ये भी सही है। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, आई हैव ए साइकिल, यानी कि मेरे पास एक साइकिल है। तो इसमें हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव, आप यहाँ पे टेंस तो पढ़े होंगे, तो आई के साथ जब इस तरह का रहता है मेरे पास, तो जब आप लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन भी बनाएंगे तो उसमें में क्या रहता है, हैव का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जब रहेगा आई हैव ए बाइसिकल, तो हैव क्या है, एक हैव दोस्तों हमारा पुल्लर वर्ब है। तो इसीलिए जब हम आई के साथ हम पुल्लर वर्ब का भी यूज़ कर लेते हैं, वो गलत नहीं होता, वो सही होता है। तो इसीलिए हम आई के साथ हम लोग पुल्लर वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आई राइट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर। तो इसमें भी आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे राइट क्या है, एक पुल्लर वर्ब है। क्योंकि दोस्तों जब राइट के साथ एस या ई एस जुड़ जाएगा तभी ये दोस्तों ये हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। अगर इसके साथ एस या ई एस नहीं है तो ये हमारा क्या है, एक पुल्लर वर्ब है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बातें ध्यान देनी होगी कि आई के साथ हम लोग सिंगुलर और पुल्लर दोनों का यूज कर सकते हैं। अब चलिए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ
पुल्लर वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि आई में देख सकते हैं कि आई एक क्या है, आई एक दोस्तों सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, माफ़ कीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब या पुल्लर वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह अब यहाँ पे देखिए उसका उल्टा है, यू क्या है दोस्तों, वो यू जो है वो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे पुल्लर सब्जेक्ट दोनों है, लेकिन इसके साथ सिर्फ हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग इसके साथ मात्र यहाँ पे पुल्लर वर्ब का यहाँ पे यूज करेंगे। आपको ये थोड़ी चीज़ें याद यहाँ पे रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो यू क्या है, यू दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आर क्या है, आर हमारा पुल्लर वर्ब है। तो इसीलिए यहाँ पे यू आर ए स्टूडेंट जब है तो यू है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इसके साथ हम लोग यहाँ पे पुल्लर वर्ब का ही हमेशा यूज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ये जान सकते हैं कि यू एम का ही कभी यूज होगा, यू एम ए स्टूडेंट, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे रहेगा यू आर ए स्टूडेंट, तो इसीलिए आर क्या है, एक हमारा पुल्लर वर्ब है, तो इसीलिए यू के साथ हम लोग हमेशा पुल्लर वर्ब का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब चलिए रूल नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर तीसरे में देख सकते हैं क्या है, यू आर इंजीनियर्स, यू आर इंजीनियर्स, यानी कि आप सब इंजीनियर्स हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजीनियर्स में ऐसा लगा तो आप सब इंजीनियर्स हो, तो यहाँ पे इसीलिए यू एक क्या है हमारा पुल्लर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आर क्या है, एक पुल्लर वर्ब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक से ज़्यादा इंजीनियर्स है ना, तो इसलिए यू अब किस में आ जाएगा, यू सब आ जाएगा हमारा पुल्लर सब्जेक्ट में, और यहाँ पे आर तो हमारा पुल्लर वर्ब है ही, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि यू का प्रयोग हम लोग सिंगुलर और पुल्लर दोनों शब्द में यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रूल नंबर हमारा तीसरा है। अब बात करते हैं और दो एग्जांपल्स की, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यू गो देयर, यू गो देयर यानी कि यू गो देयर यानी कि तुम वहाँ जाओ, तो तुम मतलब एक ही ना हुआ, यहाँ पे ये ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लर सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गो भी हमारा क्या है, इसमें देखिए पुल्लर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे यू गो देयर सब मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक से ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, तो हम लोग यू का यूज जो है वो पुल्लर वर्ब और पुल्लर सब्जेक्ट, यहाँ पे पुल्लर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आप लोग और भी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं रूल नंबर 4 का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रूल नंबर 4 है कि यहाँ पे नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और पुल्लर सब्जेक्ट के साथ पुल्लर फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीडंट और डेरेंट, आपको यहाँ पे ये दोनों वर्ड याद रखना होगा। यहाँ पे दोस्तों नीडंट, ठीक है, नीडंट और डेरेंट, नीडंट और डेरेंट दोनों आपको वर्ड यहाँ पे याद रखना होगा, तभी आपसे ये कोई यहाँ पे इससे रिलेटेड जितना भी आएगा वो आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर इसके कुछ एक्सेप्शन है उसको मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है सी नीडंट गो देयर, यानी कि उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नीडंट क्या है हमारा, नीडंट दोस्तों पुल्लर वर्ब है, नीडंट जो है वो पुल्लर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीड है, आपको इसको सही से समझिए। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि नीड और नॉट, इसको ना शॉर्ट में नीडंट लिखा जाता है, तो यहाँ पे नीड्स नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये नीड्स नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा पुल्लर वर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नीडंट और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और पुल्लर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे पुल्लर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर और पुल्लर सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये पे क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुल्लर वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सी नीड्स नॉट गो देयर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करना है, सिर्फ हमको यहाँ पे पुल्लर वर्ब का यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही डेरेंट ऑफ हिज फादर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेरेंट है वो क्या है, एक हमारा पुल्लर वर्ब है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेयर्स नॉट यहाँ पे, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे डेरेंट या डेरेंट और नीडंट का प्रयोग होगा तो सिंगुलर और पुल्लर सब्जेक्ट के साथ हम वैसा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पुल्लर फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि यदि ऊपर दिए गए उदाहरण में नीडंट और डेरेंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है,
तब इसका प्रयोग सिंगुलर में किया जा सकता है। जैसे लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और पुलर दोनों के रूप में होता है। जैसे ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टी, यानी कि वो डिफ़िकल्टी को फेस करने में क्या है, उसको यहाँ पे डर लग रहा है। डेयर मतलब होता है डरना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ही डेयर, तो सिर्फ डेयर क्या हो जाएगा, वो पुलर वर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमको यहाँ पे डेयर्स लगाना, क्योंकि डेयर्स क्या है, वो सिंगुलर वर्ब है। तो जब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में होता है तो इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नोट में एक चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है कि डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और पुलर दोनों के रूप में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टी, ये हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे और भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। जैसे यहाँ पे सी नीड्स ए बुक, यहाँ पे नीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारा सही होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नीड रहेगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे दे नीड बुक्स, यानी कि यहाँ पे ये पुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ हम लोग पुलर वर्ब यूज किए तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलर वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। नीड्स जो है, एक नीड्स इसमें एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और यहाँ पे बात है कि ध्यान दें कि इस निगेटिव सेंटेंस को देखें, ही डज नॉट डेयर टू गो आउटसाइड द सन। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, तभी ये हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैन वर्ब है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर यहाँ पे दूसरा, जैसे यहाँ पे सी डज नॉट नीड ए बुक, यानी कि यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज नॉट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, और नीड क्या है, यहाँ पे मैन वर्ब है, तो इसके साथ ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर मान के लिए ऊपर वाले यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे आई डू नॉट नीड ए पेन, जैसे आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, डू नॉट क्या है, यहाँ पे पुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, और नीड क्या है, मैन वर्ब है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का अर्थ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश तो किया ही है। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी यहाँ पे देख सकते हैं एक नोट और दिया गया है दूसरा में कि डेरेंट और निडेंट के बाद इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिटी विथ टू, इन्फिनिटी यहाँ पे देख सकते हैं ही डज नॉट टू कम हेयर, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ही डेरेंट कम हेयर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ही डेरेंट टू कम हेयर, टू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर टू हो गया यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जिसमें टू रहेगा डेरेंट और निडेंट के बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टू का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही डेरेंट टू कम हियर, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही डेरेंट कम हियर, ये सही हो जाएगा। यू नीडेंट टू, यहाँ पे टू देख सकते हैं कि लगा, जैसे यहाँ पे टू देख लेंगे वो गलत हो जाएगा, तो पे हो जाएगा यू नीडेंट गो देयर, ये हमारा सही हो जाएगा। ये सारे एक्सेप्शन आपको थोड़े से यहाँ पे याद रखने होंगे। इसका यहाँ पे तीसरा एक्सेप्शन है कि यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में होता है, तो इसके बाद इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ही डेयर टू अपोज हिज टीचर, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि डेयर, मान के चलिए यहाँ पे क्या है कि देखिए आपको यहाँ पे तीसरा नंबर सही से समझना होगा कि यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में हो, तो इसके बाद इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, अपोज है। अपोज यहाँ पे देख सकते हैं कि ही डेयर टू अपोज हिज टीचर, यानी कि उसको हिम्मत नहीं हो रहा है कि टीचर से यहाँ पे कुछ पूछने का। तो यहाँ पे इसके लिए हम टू का यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे वो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे सी नीड टू कम हेयर, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन वर्ब के रूप में अगर हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नीड्स जो है वो मैन वर्ब के रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। ठीक है, सी नीड्स, तो इसीलिए यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद जब मैन वर्ब के रूप में था, इसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी विथ टू का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सी इन नीड टू कम हियर, ये सही होगा। अगर यहाँ पे टू अगर हम लोग नहीं देंगे
वो हमारा गलत हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पे रूल नंबर 1 से 4 तक यहाँ पे आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताया। अगर ये आप सभी को अच्छा लगा और अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके भी देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कल के दिन के जब आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4 से, जहाँ तक होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।